गणपतये नमः। द्वितीय भाग। अष्टादश कांड। सूक्त 2 पितृमेध सूक्त। इस सूक्त में यम के अतिरिक्त पितर देवों का वर्णन है। पितर संबोधन केवल मृतात्माओं के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है, लेकिन वेद में इसका प्रयोग अनेकार्थक है। वह वस्वत राजा यम की प्रजाएं पितर है। मरण धर्मा को पितर कहा गया है, देवों को पितर कहा गया है। इसी प्रकार औषधियों को तथा षड ऋतुओं को पितर कहा गया है। मंत्रों के स्वाभाविक अर्थों के अनुसार पितरों की अवधारणा करना उचित है। जहाँ द्विवचन परक पितरौ संबोधन है, वहाँ माता पिता का भाव लिया जाना ही उचित है। ऋषिगण यम देवता अथवा अनुशासन के निमित्त यज्ञ में सोम का भी अभिषव करते हैं। आहुतियाँ वे यमदेव को समर्पित करते हैं। सोम और हवियों से अलंकृत अग्निदेव को दूत बनाकर यज्ञदेव यम की ओर निकट ही जाते हैं। हे ऋत्विजों, आप यमदेव के निमित्त अति मधुर आहुतियाँ प्रदान करें और प्रतिष्ठा भी यम के लिए समर्पित करें। इस प्रकार पूर्वकालीन पितृलोक के मार्ग को विनिर्मित करने वाले मंत्र दृष्टा ऋषियों को नमन करें। हे ऋत्विजों, यमराज के निमित्त घृत युक्त खीर को हवि रूप में समर्पित करें। वे अभिष्यान को स्वीकार करके हमारे जीवन को संरक्षित करते हुए हमें शतायु प्रदान करें। हे अग्नि, इस मृतात्मा को पीड़ित किए बिना अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करें। इस मृतात्मा को छिन्न भिन्न न करे। हे सर्वज्ञ देव, जब आपकी ज्वाला इस देह को भस्मीभूत कर दे, तभी इसे पितरगणों के समीप भेज दे। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, जब आप मृत शरीर को पूर्ण रूप से दग्ध कर दे, तब इस मृतात्मा को पितरजनों के समर्पित करें। जब यह मृतात्मा पुनः प्राणधारी हो, तो देवाश्रय में ही रहे। एक यम ही त्रिदृक ज्योति गौर आयु नामक यज्ञ में संव्याप्त है। वे यमदेव 6 स्थानों द्युलोक, भूलोक, जल, औषधि, ओरिक और सुनृत में निवास करते हैं। त्रिष्टुप, गायत्री एवं दूसरे सभी छंदों के माध्यम से हम उनका स्तुतिगान करते हैं। हे मृत मनुष्य, आपके प्राण और नेत्र वायु और सूर्य के से संयुक्त हो। आप अपने पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ग, पृथ्वी अथवा जल में निवास करें। यदि वृक्ष वनस्पतियों में आपका कल्याण निहित है, तो सूक्ष्म शरीर से उन्हीं में आप प्रवेश करें। हे अग्निदेव, इस मृत पुरुष में जो अविनाशी ईश्वरीय अंश है, उसे आप अपने तेज से तपाएं, प्रखर बनाएं। आपकी ज्वालाएं उसे सुदृढ़ बनाएं। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आप अपनी कल्याणकारी विभूतियों से उन्हें पुण्यात्माओं के लोक में ले जाए। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आपकी जो पवित्र एवं तीव्रगामी ज्वालाएं हैं, जिससे आप द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में संव्याप्त हो जाते हैं, उन ज्वालाओं से आप इस अजभागात्मा को प्राप्त हो। दूसरी मंगलमय ज्वालाओं से इस मृत देह को हवि के समान ही पूर्णतया भस्मीभूत करें। हे अग्निदेव, जो मृत देह आहुति रूप में आपको समर्पित की गई है, जो हमारे द्वारा प्रदत्त स्वधान से युक्त होकर आप में गतिशील है, उसे आप पुनः पितृलोक के लिए मुक्त करें। इसकी संतानें दीर्घायु प्राप्त करती हुई गृह की ओर लौट जाएं। यह श्रेष्ठ तेजस्विता युक्त और पितृलोक में आश्रय योग्य शरीर प्राप्त करे। हे मृतात्मा, 4 नेत्रों वाले अद्भुत स्वरूप वाले, जो ये 2 सार में शर्मा के पुत्र अथवा साथ रमण करने वाले श्वान है, इनके सानिध्य में आप गमन करें। तदनंतर जो पितरगण यम के साथ सदैव हर्षित रहते हैं, उन विशिष्ट ज्ञानी पितरों का सानिध्य भी आप प्राप्त करें। सार में श्वान का अर्थ यहाँ शर्मा से उत्पन्न कुत्ते करना असंगत लगता है। साथ रमण करने वाले या शीघ्र गमन करने वाले अर्थ यहाँ सटीक बैठता है। मनुष्य के साथ रहने वाले तथा लोकांतरों तक साथ जाने वाले चित्रगुप्त के 2 दूतों गुप्त संस्कारों के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। यह 4 अक्षी 4 भाग मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार वाले हैं। हे मृत्युदेव, यम आपके गृह रक्षक, मार्ग रक्षक तथा ऋषियों द्वारा ख्याति प्राप्त 4 नेत्रों वाले जो 2 श्वान हैं, उनसे मृतात्मा को रक्षित करें तथा इस मृतात्मा को कल्याण का भागी बनाकर पाप कर्मों से मुक्त करें। यमदेव के ये 2 दूत कुकुर, लंबी नाक वाले
प्राणहंता और अति सामर्थ्यवान है। ये मनुष्यों के प्राण हरण का लक्ष्य लेकर घूमते हैं। दोनों यमदूत हमें सूर्य दर्शन लाभ के लिए स्थान पर कल्याणकारी प्राण दान देने की कृपा करे। किन्हीं पितरजनों के निमित्त सोमरस उपलब्ध रहता है और कोई घृताहुति का सेवन करते हैं। हे प्रेतात्मन, जिनके लिए मधुर रस की धारा प्रवाहित होती है, आप उन्हीं के समीप पहुँचे। पूर्वकालीन जो पुरुष सत्य का पालन करने वाले और सत्यरूप यज्ञ के संवर्धक थे, तपा ऊर्जा से अनुप्राणित उन अतीन्द्रिय दृष्टा ऋषियों के समीप ही यमदेव के अनुशासन से युक्त यह वृतात्मा भी पहुँचे, जो तपश्चर्या के प्रभाव से किसी भी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, जो तपश्चर्या के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा जिन्होंने कठिन तप साधना संपन्न की है। हे प्रेतात्मन, आप उन्हीं के समीप जाएं। हे प्रेत, जो शूरवीर संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दान देकर अपनी कीर्ति से इस संसार में अमर हो गए हैं, आप उन लोगों के समीप पहुँचे जिन पूर्वज मनीषियों ने जीवन की हजारों श्रेष्ठ विधाओं को विकसित किया, जो सूर्य की शक्तियों के संग रक्षक हैं और तप से उत्पन्न जिन पितरों ने तपस्वी जीवन जिया। हे वृतात्मन, आप उन्हीं के समीप पहुँचे। हे पृथ्वी देवी, आप इसके निमित्त सुखकारिणी, दुख कष्टों से रहित, प्रवेश करने योग्य और विस्तार युक्त होकर शांति प्रदान करने वाली हो। हे मुमूर्षो, आपने यज्ञ वेदी रूप विस्तृत दर्शनीय स्थल पर स्थित होकर सर्वप्रथम पितरों और देवों के लिए जिन स्वधायुक्त आहुतियों को समर्पित किया था, वे आपको मधु आदि रसों के प्रवाह रूप में उपलब्ध हो। हे प्रेत पुरुष, अपने मन से अपने मन को हम बुलाते हैं जहाँ पितृकर्म किया जाता है। आप उन गृहों में आगमन करें। संस्कार क्रिया के पश्चात पिता पितामह और प्रपितामह के साथ सपिंडीकरण के द्वारा संयुक्त होकर यमराज के समीप प्रस्थान करें। सुखप्रद वायुदेव आपके लिए बहते हैं। हे प्रेत पुरुष, मरुदगण आपको अंतरिक्ष में धारण करे अथवा वायुदेव आपको ऊपरी लोक में पहुँचाएं। जल के धारण करता और वर्षक मेघ गर्जना करते हुए समीपस्थ अज के साथ तुम्हें वृष्टि जल से सिंचित करे। हे पितरों, हम आपको दीर्घायु, प्राण, पान तथा जीवन के लिए आमंत्रित करते हैं। तुम्हारा मन संस्कार क्रिया से प्रकट हुए नए शरीर को उपलब्ध करे। इसके बाद आप वसुरूप पितरगणों के समीप पहुँचे। हे पितरों, इस संसार में वास करते हुए तुम्हारा मन तुम्हें त्याग कर न जाए, तुम्हारे प्राण का कोई भी अंश क्षीण न हो और तुम्हारे हाथ पैर आदि में कोई विकार उत्पन्न न हो। आपकी देह के रुधिर आदि रस भी किसी मात्रा में देह का परित्याग न करे। इस लोक में कोई भी शारीरिक अंग आपसे पृथक न हो। हे पितर पुरुष, जिस पेड़ के नीचे आप आराम करें वह पेड़ आपके लिए बाधक ना हो। आप जिस दिव्य गुण संपन्न पृथ्वी का आश्रय ले वह भी आपको व्यथित न करे। यमदेव जिनके राजा हैं उन पितर जनों में स्थान प्राप्त करके आप वृद्धि को प्राप्त करें। हे प्रेतात्मन, जो अंग आपके शरीर से पृथक हो चुका है तथा जो अपान आदि सप्त प्राण दोबारा प्रवेश न करने के लिए शरीर से बाहर जा चुका है, उन सबको आपके साथ निवास करने वाले पितरगण घास को बांधने के समान दूसरे शरीर में प्रविष्ट कराएं। हे प्राणधारी बंधुगण, इस प्रेतात्मा को घर से बाहर ले जाएं। इस मृतदेह को उठाकर ग्राम से बाहर ले जाएं, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न यमराज के दूत मृत्यु ने इस मृत पुरुष के प्राणों को पितरजनों में प्रविष्ट कराने के लिए प्राप्त कर लिया है। जो दुष्ट प्रेतात्मा ज्ञानवानों के समान आकृत बनाकर पिता पितामह और प्रपितामह आदि पितरों में घुसपैठ करते हैं और आहुति प्रदान करने पर छल से उस अभिशान का सेवन करते हैं, जो पिंड दान करने वाले पुत्र पौत्रों को विनष्ट कर डालते हैं। हे अग्निदेव, पितरों के लिए किए जाए वाले इस यज्ञ से प्रसन्न होकर आप उन छद्म वेशधारी असुरों को बाहर करें। इस यज्ञ
में हमारे गोत्र में उत्पन्न पिता पितामह प्रपितामह आदि पितरगण भली प्रकार प्रतिष्ठित हो, वे हमें सुख समृद्धि के साथ दीर्घ जीवन प्रदान करें। वृद्धि प्राप्त करते हुए हम उन पितरों को हविष्यान समर्पित करते हैं, वे हमें दीर्घायुष्य का सुख प्रदान करें। हे मृतात्मन, हम आपके निमित्त जिस गौ का दान करते हैं तथा दूध मिश्रित जिस भात को समर्पित करते हैं, उस भाग द्वारा आप यमलोक में अपने जीवन को परिपुष्ट करें। हे प्रेत पुरुष, आप हमें अश्वावती नदी से पार उतारे। यह नदी हमारे लिए सुख प्रदायिनी हो। हम रीछ आदि हिंसक पशुओं से परिपूर्ण निर्जन वन प्रदेश को पार करें। हे प्रेत, जिसने तुम्हारा संहार किया है वह पुरुष वध योग्य है। वह पापी पुरुष पूर्व में उपभोग किए गए पदार्थों के अतिरिक्त दूसरी उपभोगी सामग्री को प्रेरित करने में सक्षम न हो। सूर्य के पुत्र यमदेव अपने पिता सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं। हम किसी भी प्राण को यमराज से उत्कृष्ट नहीं मानते। हमारे यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों की सफलता यमदेव के अनुग्रह पर ही आधारित है। यज्ञ की सफलता के लिए सूर्य देव ने अपनी किरणों से भूमंडल को प्रकाशित किया है। मरण धर्म मनुष्यों से देवों ने अपने अमरत्व को छिपा लिया। उन्होंने सूर्यदेव के लिए समान वर्ण युक्त स्त्री बनाकर प्रदान की। शरण्यु ने घोड़ी की आकृति धारण करके अश्विनी कुमारों का भरण पोषण किया। त्वष्टा की कन्या शरण्यु ने सूर्यदेव के घर का त्याग करते समय स्त्री पुरुष यम यमी के जोड़े को वहीं पर छोड़ दिया। हे अग्निदेव, आप उन सभी पितरजनों के हवि से वनार्थ आए जो भूमि में गाड़ने, खुली हवा या एकांत स्थल में छोड़ देने अथवा अग्नि दहन द्वारा अंत्येष्टि संस्कार के विधान से संस्कारित हुए हों तथा जो संस्कार क्रिया के पश्चात ऊपरी पितरी लोक में विराजमान हो। अग्नि संस्कार अथवा अग्नि रहित संस्कार युक्त जो पितरगण स्वतः प्रक्रिया द्वारा द्युलोक में सुखपूर्वक स्थित है। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आप उन सभी पितरों को उनकी संतानों द्वारा किए जाने वाले पितृयज्ञ में लेकर आए। हे अग्निदेव, प्रेत देह को जिस प्रकार सुख प्राप्त हो उसी प्रकार उसे भस्मीभूत करें। आपकी शोषण करने वाली लपटें वन की ओर प्रस्थान करें और आपका जो रस को हरने वाला तेज है वो पृथ्वी में ही रहे। यम का कथन, यदि आने वाला पुरुष हमारी सेवा में संलग्न रहे तो हम उसे आश्रय स्थल प्रदान कर दें, क्योंकि यह पुरुष हमारे पास आया है। ऐसा मानने वाले यमदेव मृतात्मा से पुनः कहते हैं कि यह मृत पुरुष हमारी अर्चना करते हुए समीप रहे। हम इस जीवन काल की मात्रा इस प्रकार नापते तय करते हैं जैसे पहले किसी अन्य ने इसे नहीं नापा हो। 100 शरद ऋतुओं से पूर्व हमारी जीवन यात्रा समाप्त न हो। हम इस जीवन काल की मात्रा को भली प्रकार नापते हैं जैसे 100 वर्ष से पूर्व बीच में दूसरा शमशान कर्म हमें प्राप्त न हो। हम इस जीवन की मात्रा का 2 हटाकर नापते हैं जिससे हमें 100 वर्ष से पूर्व मध्य में दूसरा मृत कर्म न करना पड़े। हम इस जीवन की मात्रा को विशेष प्रकार से नापते हैं जिससे हम 100 वर्ष से पूर्व दूसरा मृत कर्म न करना पड़े। हम इस जीवन की मात्रा को निश्चित रूप से नापते हैं जिससे हमारे सामने 100 वर्ष के बीच कोई दूसरा शमशान कर्म करने की स्थिति न आए। हम इस जीवन की मात्रा को उत्तम ढंग से नापते हैं जिससे 100 वर्ष से पूर्व दूसरा शमशान कर्म करने की स्थिति न बन सके। हम इस जीवन की मात्रा को सम्यक रूप से नापते हैं जिससे 100 वर्ष से पहले दूसरे शमशान कर्म करने की आवश्यकता न हो। हम इस जीवन की मात्रा को नापते हैं सुख प्राप्त करें और दीर्घायु बने। हमने पूर्वोक्त विधि से शमशान भूमि को नाप लिया। उस नाप के आधार पर हम इस मृतक को स्वर्ग भेज चुके हैं। उसी सत्कर्म के प्रभाव से हम 100 वर्ष की आयु से संपन्न हो। हमें 100 वर्ष से पूर्व शमशान कर्म न करना पड़े। प्राण अपान व्यान आयु
और नेत्र ये सभी सूर्य के दर्शनार्थ अर्थात संसार में जीवन धारण करने के निमित्त हो। हे मनुष्य, आयु की पूर्णता पर देहावसान की अवस्था में आप यमराज के कुटिलता रहित सरल मार्ग से पितरों को प्राप्त करें। जो अग्रगामी प्रशंसनीय संतति रहित मनुष्य द्वेष भावों को त्याग करके दिवंगत हुए हैं, वे अंतरिक्ष को लांघ कर दुखों से रहित स्वर्ग के ऊपरी भाग को प्राप्त करते हुए पुण्य फलों का उपभोग करते हैं। उदनवती जलयुक्त जो लोक सबसे नीचे है, पिलुमती नक्षत्र मंडल वाला मध्य में है, उससे ऊपर जो तीसरा प्रज्ञा नाम से प्रख्यात है, वही पितर निवास करते हैं। हम अपने पिता के पितरों, पितामह आदि विशाल अंतरिक्ष द्युलोक और पृथ्वी पर वास करने वाले सभी पितरों को स्वतः पूर्वक हवि प्रदान करते हैं, नमन करते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हे मृतात्मन, आप द्युलोक में जो सूर्य देखते हैं वही आपका स्थान है, कोई अन्य नहीं। हे पृथ्वी देवी, आप उसी प्रकार इस मृत पुरुष को अपने तेज से आच्छादित करें जिस प्रकार माता अपने पुत्र को आच्छादित रखती है। वृद्धावस्था के बाद शरीर के लिए यही अंत्येष्टि कार्य शेष रह जाता है, दूसरा अन्य कार्य नहीं। अतएव हे भूमि, आप इस शव को ऐसे ढक लें जिस प्रकार पत्नी अपने वस्त्र से मृतक पति के शरीर को ढक लेती है। हे मृतक, हम तुम्हें पृथ्वी माता के मंगलकारी वस्त्र से आच्छादित करते हैं। इस लोक में जो कल्याण में है उसे हम प्राप्त करें तथा पितृलोक में, परलोक में जो स्वधान है उसे आप मृतात्मा प्राप्त करें। हे अग्नि और सोमदेवों, आप पुण्य लोक में जाने के लिए मार्ग का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं ने पुण्यात्माओं के लिए साधन संपन्न स्वर्गलोक की रचना की है, जो लोक सूर्यदेव की समीपस्थ है। इस प्रेतात्मा को उसी लोक में सुगमता पूर्वक पहुँचाने का अनुग्रह करें। हे मृतात्मन, जगत को प्रकाशित करने वाले, सभी को पोषण देने वाले, हमारे पशुओं को विनाश से बचाने वाले पूषा देवता तुम्हें पृथ्वी लोक से ऊर्ध्वलोक की ओर अन्य पितरों के समीप ले जाएं। अग्निदेव तुम्हें ऐश्वर्यशाली देवताओं तक पहुँचाए। हे मृतात्मन, जीवन के अधिष्ठाता देव, आयु आपके संरक्षक हो। पूषा देव, पूर्व दिशा की ओर जाने वाले मार्ग में आपके संरक्षक हो। जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, उस पुण्य लोक के श्रेष्ठ भाग में सर्व प्रेरक सविता देव आपको प्रतिष्ठित करे। हे मृतात्मन, हम तुम्हारे प्राण रहित शरीर को ले जाने के ये भार खींचने वाले 2 बैलों को बैलगाड़ी में जोतते हैं। इन बैलों से आप भली प्रकार यमराज के गृह को प्राप्त करें। वैदिक मत से शव ले जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग भी किया जा सकता है, कंधों पर ले जाना ही अनिवार्य नहीं है। हे मृत पुरुष, जिस वस्त्र को आप पहले धारण किया करते थे उस वस्त्र का परित्याग करके शमशान के नवीन वस्त्र को धारण करें। जिन इच्छाओं की पूर्णता के लिए आपने सगे संबंधियों को धन संपदा प्रदान की थी, उसे जानते हुए उसके फल को प्राप्त करें। काया रूपी वस्त्र का त्याग करने के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुरूप देह रूप नए वस्त्र का ताना बाना बुनता है। हे मृतात्मन, आप गौ वाणियों, वेद मंत्रों अथवा इंद्रियों से प्रज्वलित अग्नि से स्वयं को भली प्रकार आवृत कर ले। वह अग्नि तुम्हारे स्थूल में आदि को आच्छादित करे। इस प्रकार तेजोमय तथा हर्षित अग्निदेव तुम्हारी काया को दग्ध करते हुए उसे इधर उधर बिखेरेंगे नहीं। हे जीवात्मन, जो चला गया है उसके हाथ में दंड, श्रवण सामर्थ्य, वर्चस्व तथा बल लेकर आप यहीं रहे। हम वहाँ भली प्रकार सुखी रहते हैं और समस्त संग्रामों और अहंकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। मृत राजा या क्षत्रिय के हाथ से धनुष को धारण करते हुए क्षात्र धर्म की असाधारण तेजस्विता और सामर्थ्य शक्ति से संपन्न बने। प्रचुर धन संपदा को हम पोषण के लिए आप ग्रहण करें
को हमारे पोषण के लिए आप ग्रहण करें। इस प्रकार संपदा से परिपूर्ण होकर जीवलोक में हमारे सम्मुख उपस्थित हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।